हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। कल मैंने सपने और आपके पास लाइफ से रिलेटेड एक वीडियो डाला था और मैंने देखा कि काफ़ी लोगों ने अपने सपनों से रिलेटेड बात की, क्योंकि ये होता है सपने आपके वो सपने स्पेशली जो याद रह जाते हैं सुबह तक, वो कोई ना कोई मैसेज छोड़ते हैं। और वो मैसेज क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, हम आज इसी क्रम में आपसे बात करेंगे कि आपको क्या क्या मैसेज मिल रहे हैं, किस किस तरह के आपके सपने क्या आ रहे हैं, उस पर बात नहीं होगी, बल्कि क्या मैसेज उन पर छिपा हुआ है उस चीज़ को आपको समझना होगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इसमें बहुत सारे मैसेज होंगे, अलग अलग तरह की चीज़ें की होंगी और आप अपने सपनों को उनसे रिलेट कर सकते हैं। आपको उसमें हर सपने में महादेव की गाइडेंस भी होगी, क्योंकि कोई संकेत का आना, कोई भी संकेत मिलना, इसका मतलब होता है कि एंजल्स आपको कुछ बता रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप जब जागे हुए हैं, जब आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, उस समय आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, वो संकेत आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपको अब अनकॉन्शियसली आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या जानना है, क्या समझना है। तो कोई वजह ज़रूर होती है, हमेशा सपने नहीं आते हैं, और जब आते हैं तो कोई ना कोई संकेत ज़रूर देते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर को, बिना देर किए हुए बने रहिएगा अंत तक और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। पहला जो मैसेज है, हम मैसेज पास्ट लाइफ और महादेव के संकेत दोनों से निकालेंगे। तो फूड एंड हंगर, इसका मतलब होता है कि आपने कभी किसी समय, किसी इनकारनेशन में भूख को झेला है। वो भूख मतलब खाने के लिए तरसना जिसे कहते हैं, उस चीज़ को झेला हुआ है। अब हम इसको यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ क्या है कि यहाँ आपके पास चीज़ें ज़रूर होंगी, लेकिन 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 वो संकेत आपको दे रहा है, इसका मतलब है कि कोई भूख, कोई इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है। भूख मानसिक होती है, शारीरिक होती है, कुछ प्राप्त करने की चाह होती है, कुछ कर गुजरने की चाह होती है। वो कौन सी इच्छा है आपके अंदर जो आप चाहते तो हैं पर आप शायद कर नहीं पा रहे हैं, और वो संकेत, वो चीज़ आपको काउंट कर रहा है। आपका कोई सपना, कोई चीज़ आपको उस ओर खींच रही है। वो उस चीज़ को, उस भूख को आपको समझना होगा। ज्ञान प्राप्त करने की भूख होती है, कोई नया टैलेंट, कोई नई चीज़ सीखने की भूख होती है, कुछ खाने की भूख भी होती है। कोई ऐसी चीज़ होती है जो नहीं खाई होती, कई बार लोगों के अंदर होता है कि यार ये चीज़ नहीं खाई है, इच्छा है। तो वो क्या है, उस चीज़ को आपको समझना होगा, उस भूख को, ये वो इच्छा आपको बताई जा रही है, उसको आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखो क्या है कि आप जब अपने उस इनकारनेशन में, आप जब इस तरीके से आप उस भूख को झेलते हुए आपने अपने शरीर को छोड़ दिया होगा, तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपको जो मैसेज मिल रहा है, आप अपने उस मृत्यु पर विजय पा रहे हैं। मतलब क्या है, उस पर आपको विजय प्राप्त करनी है। उस इच्छा को, उस चीज़ को आप करिए, उस टैलेंट को, उस नई क्रिएटिविटी को, उसको कर करके उस पर विजय। या फिर क्या है, या ऐसा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आपको कोई चीज़ समाप्ति महसूस हो रही है। मतलब कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई। जैसे कई बार आप किसी रिलेशन में या किसी भी चीज़ में, आप वो इच्छा आपकी पूरी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो आप वो क्या है, आपको उस पर जीतना है। आपको ये फील हो रहा है कि हम हार गए, हमने सब कुछ गंवा दिया, हमने सब कुछ खो दिया। ऐसा नहीं है। महादेव कह रहे हैं आपके अंदर वो पावर होती है कि आप उस मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप खुद को हारा हुआ, थका हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं? वो हिस्सा, वो जो आपकी लाइफ से चीज़ चली गई, वो केवल पार्ट था। उस हिस्से में उसका अस्तित्व था, उससे लाइफ नहीं अंत हुई है। उस हिस्से में उसका अस्तित्व था, उस चीज़ को आपको समझना है। और वो हिस्सा अब वहीं पर ख़त्म हो चुका है और अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अगर उस हिस्से का कोई अंश आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ होगा, तो वो आगे चल कर के अपने आप ही
किसी दूसरे रूप में आपके सामने आ जाएगा, किसी दूसरे नज़रिए से आपके सामने आ जाएगा। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत होगी। अगला जो मैसेज आ रहा है एंजल्स का, देखिए एंजल्स स्वयं आ रहे हैं। एंजल्स आपको आपके सपनों के माध्यम से संकेत दे रहे हैं। उन संकेतों को आपको समझना होगा। कहाँ गए, क्या दिख रहा है, क्या है, उस पर उलझने की जगह आप उसकी हर कड़ी को अपने दिमाग से जोड़ने की कोशिश कीजिए कि अच्छा यहाँ गए थे, ऐसे अजीब लोग दिखे थे, वो किस तरह का व्यवहार कर रहे थे, क्या चीज़ कर रहे थे। थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो वो आपको अपने आप ही उस पर समझ में आ जाएगा। और अब ये संकेत क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपका जो अपना अस्तित्व होगा या आपके अपने अंदर जो एक आपकी ऊर्जा होगी उसमें सॉफ्टनेस होगी, आपके अंदर एक प्योरिटी होगी। आप बहुत ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए बुरा सोच रहे हैं, इसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, नहीं, आप ये सोचते हैं कि चलिए ठीक है, जो भी है, कोई अगर अच्छा कर रहा है अपने लिए कर रहा है, बुरा कर रहा है अपने लिए कर रहा है, मेरा काम है मेरा कर्म करना। आप किसी के लिए उसके प्रत्युत्तर में बुरा नहीं करते हैं। कोई अगर आपके लाइफ में कुछ होता भी है तो आप उसके लिए बुरा नहीं सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि चलिए ठीक है, वो उसकी प्रवृत्ति है और मुझे अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करना है। तो इसीलिए एंजल्स आपको संकेत दे रहे हैं, आपको ज़रूरत है कि आप इन संकेतों को समझें। अगला मैसेज है आपके लिए फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर देखो किसी ने अगर भूख झेली है तो उसने पैसे से रिलेटेड परेशानी को भी झेला होगा। और इधर भी आपके मन में सोच बहुत ज़्यादा है, कल के मैसेज में भी फाइनेंस था, आज भी फाइनेंस है, तो आप उस फाइनेंस के बारे में बहुत सोच रहे हैं, पैसे के बारे में आपके दिमाग में चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो आपके लिए महादेव का मैसेज है कि अपनी लाइफ को आप जितना सिंपल बनाएंगे उतना अच्छा। मतलब आप ये कहेंगे कि अच्छा ठीक है, मतलब कोई अच्छा और ऊंचा कुछ बढ़िया अपनी लाइफ में करने का नहीं सोचें, बात वो नहीं है। बात ये है कि आप सिंपलेस्ट थिंग पे खुश कैसे होते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है तो भी वो दुखी होते हैं कि यार ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अब उनके दिमाग में सिर्फ नहीं होता है तो नहीं ही होता है। अगर आपके पास जो है आप उसके लिए थैंक यू बोलते हैं, आप उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, तो वो बड़ी बात होती है। आपको अपने आप को एक सिंपल लाइफ और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में लेकर के आना चाहिए। वो डिसिप्लिन अगर आपके लाइफ में आता है तो आप अपने आप ही देखेंगे कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो ज़रूर पूरी होती हैं। हेल्थ से रिलेटेड कार्ड कल भी आया था, आज भी आया है। हेल्थ पर आपको फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब आपके बहुत सारे सपने आपको आपके हेल्थ से रिलेटेड भी हो रहे होंगे। अगर आप सपने में बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी क्रेविंग है, तो इसका मतलब कि आपका इंटेस्टाइन बिगड़ रहा है। अगर आपके इंटेस्टाइन आपको थोड़ा सा संकेत दे रहा है, और हो सकता है कि आपकी बॉडी भी आपको संकेत दे रही हो, आपको बॉडी में पेन हो रहा हो, आपको ब्लोटिंग हो रही हो, आपको कई बार आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि आपको चक्कर आ रहे हैं, हल्के चक्कर आना सा इस तरीके का महसूस हो रहा हो, या आपका बॉडी का कोई पर्टिकुलर पार्ट, मतलब का बॉडी जो है ना सिंक सी कर रही हो, एक कहना चाहिए एक हल्की कंपन सी आपको अंदर महसूस हो रही हो, तो आप गौर कीजिएगा, आपकी बॉडी आपको कुछ ना कुछ संकेत दे रही है। बहुत ज़्यादा आप थक रहे हो, आपको नींद बहुत आ रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि थोड़ी देर में आपको थकान महसूस हो रही है, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पर महादेव आपको ये कह रहे हैं कि वो आपको परेशानियों से ऊपर निकालने के लिए खड़े हैं। तो आपको वो संकेत मिल रहे हैं, आपको जो आपके सपने हैं या आपको जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं उसमें आपको संकेत मिल रहे हैं। तो आपको उन संकेतों को समझते हुए अपनी बॉडी पर, अपने शरीर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या खा रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, उस चीज़ पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगला है कि आप हो सकता है कई बार सपने में से कहीं बंधा हुआ, या फिर मतलब कहीं कुछ ऐसा बहुत अजीब, जिस सपने को आप खुद ही बखान ना कर पाएँ, ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ में, क्योंकि देखिए लगातार जो मैसेज आए हैं, कहीं पर भूख थी, कहीं पर पैसे की परेशानी थी, और यहाँ पर को आप एक वो कैद दिखाई दे रही है। तो वो हो सकता है कि मतलब उन्होंने उस लाइफ में आपने वो कैद झेली हो, वो प्रताड़ना झेली हो,
तो अब इसमें क्या है, इसमें हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी जो कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर आप स्टक महसूस कर रहे हैं, वही क्या स्टक महसूस कर रहे हैं, किसी चीज़ में आप ऐसा लग रहा है कि बस आप अटक गए हैं, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और आपकी आत्मा, आप उस पर परेशान हो रहे हैं कि यार ये चीज़ दिमाग से जाती भी नहीं है, ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, तो आप कैद हो गए, फंस गए हैं। वो यही कैद है, आपकी आत्मा इसीलिए तड़प रही है, आप इसीलिए बार बार परेशान हो रहे हैं। देखिए स्टक कि कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मैं उसको किसी सिचुएशन में स्पेसिफाई नहीं करूँगी, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत परेशानी महसूस कर रहे हैं, आपके दिमाग से बातें बाहर निकलती भी नहीं हैं, आप ना तो उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं ना उसे लेट गो कर पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि वो स्टकनेस है और उसमें आपकी आत्मा तड़प रही है, आप परेशान हो रहे हैं, ना आपकी नींदें खराब हो रही होंगी, आप खुद को ना तो रिलैक्स महसूस कर पा रहे होंगे। तो इसमें क्या है, इसमें भी महादेव का जो मैसेज है वो वही है कि आपका हार्ट स्टक महसूस कर रहा है और आपके का दिल टूटा हुआ है। मतलब आपके हाथ पे आपको ये पता है कि आपके पीठ पे खंजर भोंक दिया गया है, आपके साथ धोखा हुआ है। वो चीज़ आपको यहाँ पर को यही महादेव भी कह रहे हैं, और उसके लिए वो कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर की उस आग को जलाना होगा। वो आग जो कुछ कर गुजरने को तैयार थी, जो लाइफ में कुछ करने को तैयार थी। अब आप कहेंगे कि हमारे लाइफ का आधा हिस्सा तो निकल गया, हमने जो करना था कर लिया, अब क्या है, अब हो गया, ज़िंदगी ऐसे ही भी कट जाएगी। नहीं, ज़िंदगी जब तक होती है तब तक कुछ ना कुछ होता है, इसीलिए तो ज़िंदगी होती है ना। हर रोज़ कुछ करना है, हर रोज़ कुछ आगे बढ़ना है। तो आपको ये अपनी इनर पावर को वो करना होगा, दोबारा से उसको फिर से बढ़ाना होगा, उस पर काम करना होगा। आप अपनी उस स्टकनेस से, उस कैद से जो आपके किसी इनकारनेशन से चली आ रही है, आपको उसे खुद आज़ाद करना होगा। आपके लाइफ, आपकी एज कुछ भी हो, आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, कुछ नहीं करते हो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, घूमने जाओ, वॉक पे जाओ, नेचर में जाओ, बातें करो, ज़िंदगी को ज़िंदा बनाए रखो। एक बड़े शायर ने कहा था ना, ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो उसे ज़िंदा दिली के साथ जियो। आपको कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, वो आपको वो संकेत मिल रहा है, और आप वहाँ से यहाँ तक स्टक हुए हैं। आपको उस कैद से बाहर होने की ज़रूरत है। जिस कैद को आपने झीला होगा तो शायद आपने उसके लिए आज़ादी की भी कोशिश की होगी, या जो भी रहा होगा। तो आपको यहाँ भी उस कैद से बाहर निकलने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ही ज़रूरत है। अगला मैसेज वही आ रहा है, यात्रा का मैसेज आ रहा है। कई बार आप सपने में ट्रैवल भी करते होंगे, कई बार सोल ट्रैवल भी होती है। हाँ, एक ही चीज़ नहीं होती, सोल ट्रैवल भी होती है। सोल की जो यात्रा है वो यात्रा भी होती है। सोल भी कई बार कई कई उसमें चली जाती है, कई इनकारनेशंस में चली जाती है, सोल ट्रैवल कर रही होती है। तो सपने में कई बार सोल ट्रैवल होती है, मतलब आपको पता ही नहीं होता है कि आप सोए हैं, आप इस तरीके से होते हैं। कई बार तो आपको सपने आ रहे होते हैं, लेकिन आप कुछ देर में करवट ले लेते हैं, आपका सपना बदल जाता है या आपको पता चल जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता है कि आप कहाँ हैं, कहाँ यात्रा कर रहे होते हैं, आप जा रहे होते, चल रहे होते, जा रहे होते हैं। तो क्या है, वो सोल ट्रैवल, वो यात्रा आपसे वो हो रही है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर महादेव मैसेज कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप ध्यान लगाइए, आप देखिए, और आपको अपने कमरे की, अपने बिस्तरे की, चाहें तो आप उसकी सिचुएशंस को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ मैसेज होगा। और कई बार एनर्जी किसी एक जगह पे स्टोर हो जाती है। अगर रोज़ 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 लगातार आ रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं उन सपनों से, तो आप अपना थोड़ा सा कमरे का जो डेकोरेशन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। बेड खिसक सकता है, अगर इस सिचुएशन में है तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। वो चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। और आखिरी मैसेज महादेव का, इन सब के ऊपर महादेव का मैसेज वही कह रहा है कि आप ध्यान लगाइए। आपको अपने इल्यूजन्स से बाहर निकल के सच को देखने की ज़रूरत है। तो वही है कि एनर्जी शायद कहीं पर स्टोर हो रही है, उस चीज़ को भी देखिए, और अपने दिमाग को उन चीज़ों से बाहर निकालिए, उस कैद से बाहर निकालिए जहाँ पर आप खुद को महसूस कर रहे हैं, और उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए। पुराने थॉट्स को, पुरानी चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए, आपकी चीज़ें बदल जाएंगी। एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, उन मैसेजेस को समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।